Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। एक और दिन शानदार तेजी का भारतीय बाजारों के नाम। आज बड़ा दिन था। आरबीआई पॉलिसी आनी थी और आरबीआई गवर्नर ने ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। बाजार को लग गए पर। शुरुआत ही तेजी के साथ हुई थी। 17,554 के लेवल पे ओपन हुए और टिपिकली बहुत बड़े इवेंट के पहले एक झटका जरूर लगता है और वैसे ही हुआ। 17,427 तक लुढ़क गए, लेकिन 10 बजे के बाद जब आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री शुरू हुई, उसके बाद तो जैसे बाजार ने एक तरफा चाल पकड़ ली और तेजी के सौदे बनने शुरू हो गए। आज के दिन का हाई 17,639 का है। क्लोजिंग है 17,605 की। शानदार क्लोजिंग। 142 अंकों की बढ़त निफ्टी पे। 400 अंक बढ़ गया निफ्टी बैंक और सेंसेक्स 460 अंक मजबूत होता हुआ नजर आया। इस हफ्ते अगर निचले स्तर से देखें तो निचला स्तर था 17,044 का निफ्टी पे। वहां से अब तक 561 अंकों की बढ़त हम निफ्टी पे दिखा चुके हैं। और ये बता दूं आपको कि जिस लेवल पे हम आज क्लोज हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। वो इसलिए क्योंकि याद होगा आपको कि निफ्टी ने जो बजट दिन का हाई हुआ था वो 17,622 का था और आज जो हाई हुआ है वो 17,639 का है। आज की क्लोजिंग 17,605 की है। तो ये जो 17,600 17,650 का जो दायरा है ये बहुत महत्वपूर्ण है मार्केट के लिए। एडवांस डिक्लाइंस आज निफ्टी पे 37 शेयर्स बढ़े, 13 शेयर्स टूटे। इसके अलावा इंडिया विक्स यानी कि वोलेटिलिटी कूल ऑफ हुई है, ठंडा पड़ा है। वोलेटिलिटी में गिरावट देखने को मिली है। 4.5% इंडिया विक्स टूटा। निफ्टी को आज बढ़ाने में सबसे प्रबल कौन था, सबसे आगे कौन था? वो था एचडीएफसी बैंक। 26 अंकों का योगदान। इन्फोसिस चढ़ा, 25 अंक ये कंट्रीब्यूट कर गया। एचडीएफसी, कोटक बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स में आज हरियाली देखने को मिली और बाजार को सपोर्ट कर गए। आप देख रहे हैं मार्केट रीकैप, लेकिन बिस्तक ऐप यूजर्स के लिए 5 पैसा लेकर आया है एक स्पेशल ऑफर। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। देर मत कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी यानी कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए 5 पैसा ऐप के जरिए। आज निफ्टी के गेनर्स की बात करेंगे तो पहले पाएंगे आप ओएनजीसी को। निचले स्तरों से क्या पलटा ये स्टॉक, 3.5% से ज्यादा के रिटर्न। इसके अलावा टाटा स्टील मजबूत हुआ 2%, इन्फोसिस लगभग 2%, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी बैंक हरे निशान में बंद हुए हैं और कमाल किया है इन स्टॉक्स ने। गिरावट मारुति सुजुकी प्रॉफिट बुकिंग पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ चाल दिखा दी थी, आज 1.5% हल्का हो गया। आईओसी, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक और अदानी पोर्ट भी आधे परसेंट से 1% के आसपास लुढ़कते हुए नजर आए। लेकिन सेकेंडरी मार्केट्स में तेजी तो है ही, प्राइमरी मार्केट में गजब हो गया। आज फिर से अदानी विलमार का शेयर 20% अपर सर्किट पे लॉक हुआ है। इश्यू प्राइस था 230, आज की क्लोजिंग है 386.25 रुपए, यानी 3 दिन का रिटर्न निकालेंगे तो लगभग 68% का है। आज शेयर में 2,099 करोड़ रुपए का कामकाज हुआ। अब जिन्हें ये शेयर्स नहीं मिले वो तो टेंशन में है ही, और जिन्हें मिल गए और उन्होंने बेच दिए वो ज्यादा टेंशन में है। बहुत सरप्राइज किया है अदानी विलमार ने, क्या गजब की चाल दिखाई है और कमाल कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 68% का रिटर्न 3 ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर डिलीवर करेगा। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक सबसे पहले पाएंगे आप मीडिया, जिसमें एनडीटीवी 20% अपर सर्किट लॉक, नतीजों का इंपैक्ट। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 6.5% उछला। सारे गामा 5%, नेटवर्क 18 5%, नजारा, आइनॉक्स लेजर जैसे शेयर्स तेज होते हुए नजर आए। सीपीएससी यानी कि सरकारी खेमा आज एक्टिव था, जिसको लीड कर रहा था ओएनजीसी 3.5% ऊपर, निचले स्तरों से खरीदारी थी इसमें। एनएलसी इंडिया 2.5% ऊपर। एनएमडीसी, एसजेवीएन, पावर ग्रिड और एनटीपीसी 1% से 2% मजबूत होते हुए नजर आए। मेटल इंडेक्स में जेएसपीएल, जिंदल स्टील, हाल के नतीजे बाजार ने अब पचाए हैं और 6% चढ़ गया ये स्टॉक। रत्नामनी 3.5% ऊपर। हिंद कॉपर, एनएमडीसी, टाटा स्टील 2% से 2.5% मजबूत होते हुए नजर आए और जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को 1% तक चढ़े। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री के दौरान हमने देखा कि एकदम से जो सेक्टोरल शिफ्ट हो रहा था उसमें फाइनेंशियल्स एकदम से पकड़ मजबूत कर रहे थे, और खासतौर से जो फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े इंडेक्स हैं, एनबीएफसी से जुड़े जो स्टॉक्स, यहाँ पर तेजी बन रही थी। फाइनेंशियल सर्विसेज में आईसीआईसी प्रूडेंशियल 2.5% उछला। पीएफसी, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स 2% से 2.5% उछले। आरईसी, एचडीएफसी बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एचडीएफसी और पिरामल एंटरप्राइजेस तेज हुए। पिरामल एंटरप्राइजेस नतीजों के बाद लगभग 1.25% के आसपास का की तेजी शो कर रहा था। आईटी चला, जिसमें एम्फोसिस 2.5% ऊपर, और लेटर हाफ में खरीदारी हुई है कई स्टॉक्स में, जैसे कि एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 2% से ज्यादा तेज हुआ और लेटर हाफ में पकड़ मजबूत कर रहा था। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और इन्फोसिस दोनों स्टॉक्स तेज थे, 2% इन्फोसिस ऊपर। टेक महिंद्रा, विप्रो, माइंडट्री में सौदे तेज होते हुए नजर आए। प्राइवेट बैंक्स का दिन फिर से बना, जिसमें फेडरल बैंक 2% ऊपर, एचडीएफसी बैंक लगभग 2%, कोटक महिंद्रा, एक्सिस और इंडसइंड बैंक में हल्की तेजी देखने को मिली। लेकिन जो नहीं चला उसमें इस हफ्ते पीएसयू बैंक में ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। आज फिर से पीएनबी 2% हल्का हुआ है।
बैंक ऑफ इंडिया, पीएसबी, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स कमजोर होते हुए नजर आए। ऑटो सेक्टर नहीं चल रहा था आज, जिसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स लगभग 3.25% नीचे, भारत फोर्ज नतीजों के बाद 2.5% नीचे, मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और एमआरएफ जैसे शेयर्स 1% से 1.5% कमजोर हुए। एफएनओ गेनर्स में आप जिंदल स्टील को ही पाएंगे, 6% की तेजी पकड़ गया। जीएनएफसी 4.5% ऊपर था। ऑरबिंदो फार्मा नतीजों का इंपैक्ट था 4% के आसपास की तेजी। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस और वोडा आइडिया 3% से 4% तेज हुए। एफएनओ लूजर्स में पाएंगे आप पेज इंडस्ट्रीज को, नतीजों का इंपैक्ट 3.5% नीचे, भारत फोर्ज कमजोर हुआ नतीजों के बाद। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, अंबुजा सीमेंट और गुजरात गैस हल्के होते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स, महिंद्रा लाइफ कमाल कर गया, 20% अपर सर्किट लॉक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। अदानी पार के नतीजे आए थे, बाजार को पसंद आए और 14% की ताबड़तोड़ चाल दिखा गया। यूटीआई एएमसी 7% से ज्यादा चढ़ा। रेडिंगटन, सुबेक्स, मन इंफ्रा जैसे स्टॉक 6.5% से लगभग 7% ऊपर। हिम्मत सिंह का सीड, आलोक टेक्सटाइल 6% चढ़े। इन्फीबीम लेटर हाफ में बहुत स्ट्रांग हुआ, 6% चाल बनी। एस्टेक लाइफ, मैक्स हेल्थ, रेडिको और स्टरलाइट टेक जैसे स्टॉक्स 5 से 6% की कमाई सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। अब आगे क्या होगा? देखिए 17,600 के लेवल पे जहां आज क्लोज करके गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है, ये हमने आपको पहले ग्राफिक्स के जरिए बता दिया। लेकिन एक और बड़ी बात, और वो है वायदा कारोबार से जुड़ी हुई। अगर आप अगली सीरीज में देखेंगे, वीकली सीरीज जो कि कल से शुरू हो रही है, उसमें 17,600 की स्ट्राइक पे ही सबसे ज्यादा पुट्स और कॉल्स बिकी हुई हैं, यानी कि खुले सौदे 17,600 की स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा आप पाएंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अब होगी बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी लड़ाई, और डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे तेजी करने वाले और मंदी करने वाले। कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बात को नहीं नकार सकते कि लोअर लेवल से इस हफ्ते बाजार ने बहुत तगड़ा कमबैक दिया है। बड़े इवेंट्स लाइंड अप थे, उसके बावजूद क्या तगड़ी रिकवरी इंडियन मार्केट्स ने दिखा दी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको रोज दिए जाते हैं, आज भी नोट कर लीजिए। सपोर्ट के तौर पे 17,556, 17,523 और 17,490, और रेजिस्टेंस लेवल बाजार का 17,655 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 17,690 और 17,722 का रेजिस्टेंस फिलहाल के टेक्निकल सेटअप के हिसाब से निफ्टी पे।